अस्त्र एवं शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ आर्यश्रेष्ठ द्रोणाचार्य की आंखें बोझिल थीं, पर उनमें नींद नहीं थी। पलकें बंद कर सो जाने के सारे प्रयास निरर्थक साबित हो रहे थे। करवटें बदलकर भी देख लिया, पर नींद तो जैसे पता नहीं कहाँ गायब थी। ऐसा लगता था कि नींद उनसे रूठ सी गई थी। वे उठे और खड़ाऊं पहनकर विश्रामागार से बाहर निकले। थोड़ा टहले। रात की शीतल शांत बयार बह रही थी, परंतु वह भी अंतर की भीषण ज्वाला को शांत नहीं कर पा रही थी। मन तब भी अशांत एवं उन्मना हो रहा था। वे अंदर आए और ताम्र पात्र से एक ताम्र गिलास में जल लेकर पीने लगे। जल भी पिया नहीं गया। जल हलक में जाकर फंस गया और उसे निकालने में उनको खांसी आ गई। खांसी की आवाज़ से माता कृपी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पति द्रोणाचार्य उनकी बगल में नहीं थे। वे समझ गईं कि खांसने की आवाज़ उन्हीं की है। कृपी ने कहा, आप यहाँ पाकशाला में क्या कर रहे हैं? जल तो शयनागार में भी रखा था, हमें जगा लेते। द्रोणाचार्य ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही आ गया था। आवाज़ भर्राने लगी थी। वे अपने अंतर की व्यथा को ठीक से छिपा भी नहीं सके। उनकी पत्नी अपने पति के स्वभाव, हर आदत एवं व्यवहार से भली भांति परिचित थी। द्रोणाचार्य की अवस्था उस बच्चे के समान हो गई थी जो अपनी प्रिय वस्तु को छिपकर पा तो लेता, परंतु पकड़े जाने पर उसे न तो छोड़ पाता और न ही रख पाता है। वे अपनी पीड़ा को न तो बता पा रहे थे और न ही दबा पा रहे थे। अजीब सी स्थिति हो गई थी उनकी। जिनकी शस्त्र विद्या के चमत्कार से योद्धा युद्ध में कभी पराजय की कड़वाहट नहीं देखते थे, आज उन योद्धाओं के गुरु पता नहीं कहाँ पराजित हो गए थे और उनको ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई थी। माता कृपी से उनकी यह दुर्दशा देखी नहीं गई। वे उन्हें कुछ और पूछती इसके पहले उनको अपने शयनागार में लेकर धीरे से गईं और सुलाने लगीं। माता कृपी ने कहा, हे आर्यवर, आपको तो हमने ऐसी अवस्था में कभी नहीं देखा। आप तो निर्णय क्षमता में माहिर हैं, चक्रव्यूह बनाने में सिद्धहस्त हैं, शत्रुओं को पराजित करने में अग्रणी हैं। आप तो धर्मयुद्ध में आस्था रखते हैं, परंतु आपसे कहाँ और कौन सा ऐसा अधर्म हो गया, अपराध हो गया, पाप हो गया कि आप उससे इतने व्यथित एवं पीड़ित हो गए हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, हाँ देवी, मुझसे एक घोर अपराध हो गया है। वह अपराध ऐसा है कि नैतिक रूप से निरपराधी घोषित हो जाने के बावजूद उसका दंश मुझे डसे जा रहा है। मैं इस अपराध बोध से नित्य घुलता जा रहा हूँ और जब भी वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है, मैं बलहीन, ऊर्जाहीन एवं शिथिल हो जाता हूँ। देह स्वेद कणों से सराबोर हो जाती है और कंपन सा होने लगता है। जब आंखें खोलता हूँ तो वही दृश्य दिखाई पड़ता है, बंद करता हूँ तो भी वह दृश्य मुझ पर कटाक्ष व्यंग करता प्रतीत होता है। कृपी ने धीरे से उनके केशों को चेहरे से अलग किया और स्नेह पूर्वक उनमें हाथ फेरने लगी और कहा, कहीं आप धनुर्धारी वीर उस भील बालक एकलव्य की तो बात नहीं कर रहे हैं? वह घटना तो बहुत पुरानी हो चुकी है, परंतु आज आप इस घटना से इतना उद्वेलित एवं परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? हाँ देवी, आज ही तो मैं समझ पाया कि मैंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने के लिए किसकी बलि ले ली। द्रोणाचार्य ने कहा, पहली न बुझाएं यार, स्पष्ट करें कि आज ऐसा क्या हो गया जो एकलव्य वाली घटना ने आपको इतना पीड़ित किया है। माता कृपी ने कहा, आचार्य द्रोण कुछ पल निःशब्द बने रहे, क्योंकि उनके रुंधे गले से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। अपने को संयत एवं संयमित कर वे बोलने लगे, हाँ देवी, आज मैंने सरसंधान का अभ्यास कराते कराते अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को एक अमृत के पीछे लगा दिया। इतना कहने के बाद वे फिर से शांत हो गए। उनके कानों में भीड़ के वे भयानक शब्द हथौड़ा बनकर बज रहे थे। माता कृपी ने कहा, आगे क्या हुआ आर्यवर? आचार्य द्रोण बोले, आज अर्जुन न तो सफल हो सका और न असफल, पर इस प्रक्रिया में हम घने जंगलों के बीच उलझ चुके थे, जहाँ न पीने के लिए जल था और न ही भोजन के लिए कोई कंदमूल या फल दृष्टिगोचर हो रहा था। आचार्य अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे। वे फिर से बोलते बोलते रुक गए। आचार्य ने अपनी बात आगे बढ़ाई,
उस घने एवं बीहड़ जंगल में सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं आ रही थी। हम लोग जितना आगे बढ़ते उतना ही उलझते जा रहे थे। भूख एवं प्यास से हम दोनों निढाल हो चुके थे। अर्जुन की भी वही स्थिति थी। भूख तो बर्दाश्त भी हो जाती, परंतु प्यास से गला सूखा जा रहा था। आखिर थक हार कर हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे निढाल होकर लेट गए। दिन में रात के समान स्थिति थी। झिंगुर बोल रहे थे, अब लगा कि प्राणांत हो जाएगा, परंतु नियत को कुछ और ही मंजूर। हमें अपनी ओर चलकर आने वाले एक समूह के कदमों की आहट सुनाई दी। उनके कदम सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे और पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। यह कोई मन का भ्रम नहीं था, सच्चाई थी। सचमुच में भीलों का एक समूह आ रहा था, जिसमें एक बुजुर्ग था, 3 महिलाएं एवं 2 बच्चे थे। साथ में एक भील जो पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके मटमैले पेड़ की छाल से बने एक थैले में कंदमूल फल रखे हुए थे। भीलनी मटके में जल भरे हुए थी। उन्होंने हमें देखा और वहीं रुक गए। बुजुर्ग ने हमारी दयनीय स्थिति को भांपकर हमें वे कंदमूल एवं फल खाने के लिए दिए और पीने के लिए मटके का पानी दिया। भूख प्यास से बेसुध एवं बेहाल हम दोनों के अंदर प्राणों का संचार हुआ। कुछ देर बाद शेष लोग वहां से अपने गंतव्य की ओर चल दिए, परंतु बुजुर्ग हमारे पास बैठे रहे। उन्होंने कहा, आप लोग बीहड़ जंगल में राह भटक गए हैं। यह बहुत ही खतरनाक जंगल है। आप हमारे साथ हमारी बस्ती की ओर चलें। शाम होने को आई है। रात वहीं विश्राम करके दूसरे दिन प्रातः अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लें। अनचाहे एवं अनमने मन से हमें बुजुर्ग की बात माननी पड़ी और उनकी बताई राह पर चलते हुए हम भीलों की उस बस्ती में पहुंच गए। उन्होंने हमारी खूब सेवा की। हमारे आतिथ्य में कोई कमी न रखकर हमारा पूरा ध्यान रखा। आचार्य की बातें इतनी मुग्धकारी एवं रोमांचकारी थीं कि माता कृपी सुनती ही चली जा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि जैसे वे एक नृत्य नाटिका देख रही हों। कृपी ने धीरे से कहा, आगे क्या हुआ आचार्य? आचार्य द्रोण ने कहा, आगे की घटना ने ही तो मेरे अंतर मन को झकझोर कर रख दिया है। सुनाए आचार्य, कृपी ने निवेदन पूर्वक कहा। आचार्य द्रोण बोले, हाँ देवी। उस पीड़ा को जो चट्टान की तरह जमी हुई थी बताने लगे कि कैसे उस भील बुजुर्ग ने उनको किरची किरची तोड़कर धर दिया। बुजुर्ग ने आचार्य जी से कहा, हे आचार्य, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। आपकी युद्ध विद्या तो तीनों लोकों में विख्यात है। आप धर्म युद्ध के भी महान जानकार हैं। ऐसे में मुझे ज्ञानी, अनपढ़ एवं एक अशिष्ट भील से यदि कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देंगे। बुजुर्ग भील ने आचार्य द्रोण से एक विदग्धकारी प्रश्नवाण किया। हे आचार्य, अर्जुन आपका परम प्रिय शिष्य है। इससे आपका भावनात्मक लगाव भी है। कहते हैं कि गुरु एवं शिष्य के बीच की डोर वर्तमान से जुड़ी रहती है। कहते हैं कि गुरु एवं शिष्य के बीच की डोर कर्तव्य से जुड़ी रहती है और कर्तव्य का पथ निस्संदेह इतना कंटकाकीर्ण होता है कि उसमें भावना छलनी होती रहती है। यदि गुरु शिष्य को कर्तव्य की धधकती भट्ठी में न झोंक सके तो शायद वह उसे गढ़ भी नहीं सकता है। जब शिष्य गुरु की हर परीक्षा में सर्वोत्तम अंक से उत्तीर्ण होता है तो गुरु का शिष्य के प्रति एक सहज ही भावनात्मक लगाव हो जाता है और यह भी संभव है कि इस लगाव की वजह से गुरु अपने शिष्य की कुछ चीजों को नजरअंदाज कर जाएं, कुछ कभी पक्षपात भी कर लें। यह भी तभी तक उचित है जब उसमें किसी की अत्यधिक हानि न होती हो, परंतु अपने शिष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, जगत विख्यात करने के लिए किसी का बलिदान लेना कहाँ उचित है, कैसा न्याय है। आचार्य द्रोण स्तब्ध थे, हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे कि बीहड़ जंगल में भील की इस झोपड़ी में ऐसा कोई होगा जो उन्हें अंदर से झकझोर देगा। यकायक उन्हें कुछ सूझा। इसके पहले वे कुछ बोलते, इसके पहले उस बुजुर्ग ने अपने प्रश्नों के तीर फिर चला दिए। हे आचार्य, आप अपने अंतर से पूछकर बताएं कि जब आपने भील बालक एकलव्य को यह कहकर भगा दिया था कि आपकी विद्या के हकदार केवल राजकुमार हैं और आप केवल राजगुरु हैं, परंतु जब उसने अपनी समस्त भावना एवं श्रद्धा आपकी मिट्टी की मूर्ति में डालकर सजीव करके उससे धनुर्विद्या सीख ली, तब शब्द वेदी सरसंधान में भी पारंगत हो गया। तब उसने सारी बात आपसे स्पष्ट रूप से भोले मन से कह भी दी थी। क्या उसके प्रति आपके अंतर में थोड़ा सा भी भाव नहीं जागा? आप उससे जरा भी संवेदित नहीं हुए? वह तो एक निरा बालक था और अर्जुन के लिए चुनौती भी बन रहा था। हे आचार्य, आपको तो उस पर अंतर से प्रसन्न होना चाहिए था। सही कहें आचार्य, क्या उस पर आप प्रसन्न हो सके थे
क्या उसको लेकर, उसकी धनुर्विद्या को लेकर आपके मन में शंका पैदा नहीं हुई कि कहीं ये बालक मेरे द्वारा अर्जुन को दी हुई धनुर्विद्या से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा? क्या उस समय आपके मन में आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं आया? क्या अर्जुन को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की दिशा में एकलव्य चुनौती बनकर खड़ा नजर नहीं आ रहा था? कहिए आचार्य, यदि ऐसा नहीं है तो आपने गुरुदक्षिणा के बहाने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांग लिया? क्या आप नहीं जानते थे कि एक धनुर्धारी के लिए अंगूठे का क्या महत्व है? यदि आप में साहस होता तो आपने एकलव्य को अपना लिया होता। भील ने आगे कहा, माफ करें द्रोणाचार्य, इस मामले में आप एक कायर इंसान है, आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आपने छल से एकलव्य को समाप्त किया, परंतु एकलव्य से आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। वह हमेशा आपका पीछा करता रहेगा। उसकी निश्चल निर्मल आंखों के आंसू एवं धरती पर गिरा रक्त सनित अंगूठा आपके हृदय को छलनी करता रहेगा। यह कहते हुए भील मूर्छित हो गया। मूर्छित होने से पहले उसने बताया था कि वह एकलव्य का दादा है और अंगूठा देने के पश्चात एकलव्य गुमसुम रहता है। वह कुछ नहीं बोलता है, जैसे अंगूठे के साथ उसके जीवन की आशा और सारी जिंदगी छिन गई हो। आचार्य ने माता कृपी से कहा, हे देवी, यही मेरे अपराध बोध का कारण है। माता कृपी सुनती रही, उनके पास शब्द नहीं थे सांत्वना के, वे चुप रहीं। आचार्य द्रोण के सामने एकलव्य का मासूम चेहरा घूमता रहा और स्वयं को वे धिक्कारते रहे, परंतु घटना तो घट चुकी थी।